स्किन केयर रूटीन करनी क्या चाहिए? आप बोलोगे कि मैम बार बार बोल रहे हैं स्किन केयर रूटीन ठीक से फॉलो नहीं करते, ठीक से फॉलो नहीं करते। तो स्किन केयर रूटीन होती क्या है? ये होती है आपकी स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले क्या करना है, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आई एम सो सॉरी, एक चीज और आपको बता देती हूँ। आपकी स्किन केयर रूटीन जब आप शाम को 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे जब भी फाइनली घर में बैठते हैं तब स्टार्ट होती है। आपकी स्किन दिन भर में बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करती है, बहुत सारी चीजों से फाइट करती है, बहुत जर्म से फाइट करती है, बैक्टीरिया से फाइट करती है। लेकिन आपकी स्किन केयर रूटीन तब होनी चाहिए जब आप फाइनली घर में हैं, सुकून में हैं, आराम से हैं। आपको जितना भी भोजन करना है वो दिन के समय करिए, और जितनी भी स्किन केयर रूटीन करनी है वो रात के समय करिए। हम ये चीजों दोनों को स्वैप कर देते हैं और इस वजह से हमारी हेल्थ भी खराब होती है, स्किन भी खराब होती है। तो शाम को मतलब घर पे आने के बाद में आपको फाइनली आपने चेहरे पर कुछ भी लगाया हो, कुछ भी, आपको उसको क्लीन करना है। ऑब्वियसली अच्छी तरीके से क्लीन करिए, एक अच्छा सा फेस वॉश, उससे आप अपना फेस क्लीन करिए। उसके बाद हफ्ते में मिनिमम 1 बार, या आपको लग रहा है तो 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी मिनिमम 1 बार। आप कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए पूरे वीक का, उस एक ही दिन में आपको स्क्रब करना है। वीक में 1 बार आपकी स्किन को स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आओगे आप टोनर के ऊपर, फिर आपको टोनर लगाना है। टोनर के बाद आएंगे आप सीरम पे, फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड फाइनली आपको आपकी नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। या अगर आप उसके बाद रात में भी कहीं बाहर जाने वाले हैं, मतलब आपको किसी फंक्शन में या फिर गेट टुगेदर में बाहर जाना भी है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। आप बोलोगे सनस्क्रीन का काम तो मैम दिन में है क्योंकि वो तो अल्ट्रावायलेट रेज से फाइट करेगी। नहीं, सनस्क्रीन सिर्फ यूवी रेज से फाइट नहीं करती है, सनस्क्रीन सभी प्रकार के पॉल्यूशन से भी फाइट करती है। तो अगर आप दिन ढलने के बाद भी बाहर जा रहे हो ना, तो आप सनस्क्रीन लगाओ। में आपको 30s, यानी जब आपकी स्किन 30 से 40 के बीच में कहीं तो भी रहती है, आपने 30 का आंकड़ा एक बार पार कर दिया है, तो अब आप 30 से 40 के बीच में हो, यहां से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। यहां से आपको अपनी स्किन को, मतलब आप 30 के हो गए हो ना, आपके सिग्नल एक्टिव हो जाने चाहिए कि अब मुझे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है? सबसे पहले आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान दो। डाइट मतलब ये नहीं कह रही हूँ खाना छोड़ दो, लेकिन क्या खा रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो। थोड़ा हेल्दी डाइट के ऊपर आना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी सीजनल वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, थोड़ा जितना भी हरी सब्जियां आती हैं वो आपको खानी पड़ेंगी, जिससे आपके बाल और आपकी स्किन दोनों हेल्थी रहे। उसके बाद में मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, सोना जरूरी है जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन जैसे ही आप 30s में कदम रखते हो ना, एक ऐड हो जाती है चीज आपकी स्किन केयर रूटीन में, उसका नाम है एंटी एजिंग क्रीम। 30 के बाद में आपको एंटी एजिंग क्रीम, जिससे कि आपके रिंकल, फाइन लाइन, पैचेस ये दूर रहें, क्योंकि यही आना शुरू होते हैं, इन्हीं को कहते हैं एजिंग दिखाई देने लगी है। तो अब उसके लिए जरूरी है कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन ना हो, फाइन लाइंस ना हो, रिंकल्स ना हो। एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्किन हेल्दी रखनी है तो एक्सरसाइज भी आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जितने भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं ना अपनी आंखों के आसपास, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 30 आपके डार्क सर्कल्स भी आना शुरू होते हैं। क्योंकि 30 के बाद ही तो असली जिंदगी चालू होती है, स्ट्रेस चालू होता है, आगे क्या फ्यूचर रहेगा ये टेंशन आना चालू होता है, तो डार्क सर्कल्स आना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही आप 30 से 40 की तरफ बढ़ते हो, अब आपकी स्किन की नीड क्या है? अब आपकी स्किन की नीड है आपको स्क्रब करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वो स्क्रब केवल फेस का नहीं, आपकी उन सभी जगह का है जहां पर बहुत जिद्दी काले धब्बे, जैसे कि आपकी कोहनी है या आपकी गर्दन है, बैक पार्ट है, पैर है, वो एकदम बहुत डेड सेल्स होती हैं, तो आप स्क्रब कर सकते हो। यहाँ पर कॉफी स्क्रब जैसा कि आप जानते ही हो उसमें है कोको बटर मिला हुआ है, इसमें कॉफी बीन्स मिली हुई हैं, जिसे स्क्रब करने के बाद में आपकी स्किन जलती नहीं है। उसके बाद में सनस्क्रीन और डे क्रीम ये प्रॉपर आप स्टार्ट कर दो। ये एक भी दिन अब आपको भूलना नहीं है। डे क्रीम और सनस्क्रीन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर ड्राई स्किन है तो आप पहले डे क्रीम लगाएंगे, फिर सनस्क्रीन। अगर ऑयली है तो डायरेक्ट आप सनस्क्रीन यूज कर लीजिए। फिर आ जाते हैं अपन 40 से 50s की तरफ। अब अगर जब अपन 40 से 50s की तरफ आते हैं ना, आपकी स्किन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वाटर रिटेंशन का। आपकी
बायोलॉजिकल एज की वजह से आपकी स्किन उतना वाटर रिटेन नहीं कर पाती है जितना उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको अपने वाटर रिटेंशन यानी पानी पीने की तरफ ज्यादा ध्यान देना रहेगा। जितना हाइड्रेट आप अपनी बॉडी को करोगे, आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी दिखाई देगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 40s के बाद भी स्किन जो है वो डबल शाइन करने लगती है, क्योंकि उनकी केयर भी डबल हो जाती है। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर सोइए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, स्किन नेचुरल तरीके से आपकी ग्लो करने लगती है। अगर स्मोक और अल्कोहल का सीजन चालू हो चुका है आपकी जिंदगी में, तो उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि 40s के बाद आपकी स्किन रिएक्शन करना चालू हो जाती है। मेंटल पीस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। यहाँ पर एंटी एजिंग क्रीम तो हो ही रही है आपके किटी बैग में ऐड, बट उसके साथ साथ आपको अपने बालों और मसल्स पावर की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 40s के बाद में आपके बाल गिरना स्टार्ट होंगे, मसल्स में प्रॉब्लम होगी, ताकत जिसे हम कहते हैं थोड़ा कम हो जाएगी। तो आफ्टर 40 हमारी क्या जरूरत रहती है? देखिए, ज्यादातर लोगों को ना दर्द की बहुत शिकायत हो जाती है। तो मैं सिर्फ स्किन का नहीं बोलूंगी, 40s के बाद में हमारा कंसर्न हेल्थ की तरफ बहुत आ जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है हमारे हाथ पैरों में दर्द होना, जकड़न आना। तो उसके लिए जॉइंट केयर, जिसमें गुग्गल, सलाई, हड़जोड़ ये सब मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपका दर्द पूरी तरह से जाएगा। सिर्फ एक टैबलेट खाना खाने के बाद अगर दूध से लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर भी अगर दर्द बना रहता है, मस्कुलर क्रीम की मालिश करिए आप। मस्कुलर पेन क्रीम से आप मालिश करेंगे तो आपके दर्द चला जाएगा। 40s के बाद में आप अक्सर आपकी स्किन क्रैक्स बहुत आने लग जाते हैं। हाथ पैरों की जो एड़ी है बहुत ज्यादा वो फटने लग जाती है, क्योंकि जो आपकी थर्ड लेयर है ना स्किन की, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, वो थोड़ी सी इनएक्टिव होने लग जाती है। तो उस क्रैक्स क्रीम्स की सहायता से, जिसमें कोकम बटर हमने स्पेशली मिलाया हुआ है, आपके पैरों को पूरी तरह रिपेयर कर देगी। हाइड्रोवेज टेक्निक है इसके अंदर, जो 6 गुना स्पीड में आपके पैरों को रिकवर कर देती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 40s के बाद में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेगी, बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, वाटर रिटेंशन कम हो जाता है इसकी वजह से। तो अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर डार्क पैचेस का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर फाइन लाइंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ एक सोल्यूशन, एलो टर्मरिक क्रीम। सिर्फ एलोवेरा और हल्दी मिलाई गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। बेस्ट यूज क्या रहेगा? रात में अपने फेस को क्लीन करिए और फिर एलो टर्मरिक क्रीम लगा के सो जाइए। अपने आप धीरे धीरे जो भी स्किन के प्रॉब्लम है वो खत्म होंगे। लेकिन 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 प्रोटीन पाउडर लेना नहीं भूलना है। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो आप प्लस वाला प्रोटीन पाउडर लीजिए, आप मेल हैं या फीमेल कोई भी, जिससे कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमने इसमें मिलाया हुआ है। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं जो आफ्टर 50 आपकी मसल्स को बिल्ड करने का काम करते हैं, आपकी स्किन रिपेयर करने का काम करते हैं, आपके बालों को प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो सुबह नाश्ते के वक्त आप दूध या पानी के साथ में लीजिए, जिससे अंदर से आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है।